जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी प्राची आंटी। सबको मेरा प्रणाम। गुरु जी के चरणों में भी मेरा प्रणाम। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मंत्र जाप करूंगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ करना गुरुपा, मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना प्राची आंटी। सत्संग बहुत होते हैं पर वो ब्लेसिंग होती है, तो मैंने ज्यादातर सब सत्संग में सुना है कि अपनी ब्लेसिंग मत शेयर करो। जैसे कि पुरानी संगत होती थी, वो जब वो जाते थे गुरुजी के वहां, जब गुरुजी होते थे तो गुरुजी बोलते थे वो सत्संग सुना जो हमारे साथ कुछ हुआ है, कुछ चमत्कार हुआ है, ऐसा। ब्लेसिंग नहीं, तो ब्लेसिंग बहुत होती है पर वो मैं नहीं, मैं एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ। तो आज सुबह को क्या हुआ, मतलब थोड़ा मैं ऐसे ही चल रही हूँ, थोड़े दिनों से लो लो, पता नहीं कभी दांत में दर्द है, कभी कुछ है कुछ है। तो आज क्या, मुझे बैंक जाना था सुबह को, थोड़ा काम था। तो वैसे मैं जाती हूँ कहीं भी तो गुरुपा को बोल के ही जाती हूँ कि चलो साथ में, चलो अंग संग रहना। और कहीं घूमने भी जाती हूँ या कुछ खाना पीना, कुछ शॉपिंग, कुछ भी, तो मैं गुरुपा को साथ में बोलती हूँ कि चलो साथ में। पर आज पता नहीं कैसे थोड़ा लो फील कर रही हूँ, शायद इसलिए पता नहीं कैसे मैं भूल गई गुरुपा को बोलना। और संगत जी, मैं बेसमेंट में गई हूँ, तभी भी मैंने 4411 देखा, तो मैं जय गुरु जी बोल रही हूँ, पर तभी भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं गुरुपा को बोलना भूल गई हूँ। पर हम हैं नादान बच्चे गुरुपा के, पर गुरुपा तो अंग संग ही होते हैं, हाजरा हजूर होते हैं। तो जैसे ही मैं काफी रास्ते पे पहुंच गई, आधा किलोमीटर जितना, फिर मेरे को सडनली याद आया कि मैंने गुरुपा का तो बोला ही नहीं कि चलो मेरे साथ। तो मैंने ऐसे मन में बोला कि गुरुपा, क्योंकि गुरुपा तो मेरे मन में ही है, वो बोलते इधर उधर मत ढूंढ, मैं तेरे मन में ही, तेरे अंदर ही हूँ। तो मैंने बोला गुरुपा, अगर आप मेरे साथ हो, मैं आपको बोलना भूल गई हूँ, सॉरी, पर अगर आप मेरे साथ हो तो आप मुझे कोई भी ऐसे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, उसी टाइम मेरे को 777 की गाड़ी दिखी। मतलब एक्चुअली उसमें ट्रिपल था, 7677 था, पर मैं वो बीच में कुछ आ जाता तो मैं डबल ही गिनती हूँ। तो वो 777 की गाड़ी दिखी और फिर मैंने बोला कि मे बी इत्तेफाक हो, उसी टाइम उसी के पीछे एक और 777 की गाड़ी दिखी। तो मैं बहुत खुश हो गई। पर फिर भी जैसे मैंने बहुत बार बोला है, पता नहीं क्यों मैं हूँ ऐसी लालचू कि गुरुपा प्लीज, कि है ना, मुझे ऐसा कुछ मतलब फर्स्ट मेरे मुंह से ऐसे ही निकला कि वो 2 लाइन होती है, राम लिखा होता है, लाइन होती है, ऐसा कुछ। क्योंकि मैं जाती हूँ तो मुझे वो दिखता ही है कभी भी। और कभी ऐसा होता है कृष्ण सदा सहाय थे, कभी ऐसा होता है माता, कोई माता होती है ना, जोगणी माँ या खोड़ियार माँ या माँ काली माँ, कोई भी सदा सहाय थे ऐसे लिखा हुआ होता है। तो मैंने बोला गुरुजी कि यार ना, आप मुझे श्री राम वाली गाड़ी दिखाओ या कोई भी वो सहायते होता है वो वाला कुछ भी दिखाओ, आप जो भी आपको अच्छा लगे। संगत जी, आप बिलीव करेंगे, ऐसा मैंने बोला है, रोड क्रॉस किया है, ऐसे टर्न ले रही थी और उस मेरे आगे ही आगे एक गाड़ी खड़ी थी, ऑरेंज लेटर से राम लिखा हुआ था। मैं इतना खुश हो गई, मैं बोला क्या हो गुरुपा, आप क्या हो। मतलब अ, थोड़े हैं कष्ट, क्योंकि पता नहीं ऐसे कैसे ही हमने कर्म करे हैं, जो बेचारे हमारे गुरुपा भी हमारी वजह से 90% ले रहे हैं। क्योंकि संगत जी, हम 10% मैं नहीं सह पाती हूँ, मैं उसके लिए इतनी अरदास करती हूँ कि गुरुजी जल्दी इस कीचड़ में से निकालो, मतलब मेरा भांडा ही साफ कर दो एकदम अच्छे से। पर वो 10% भी मेरे से सहन नहीं होता है, मेरे को अर्जियां करनी पड़ती है, गुरुजी जल्दी प्लीज, जल्दी प्लीज। तो बेचारे गुरुपा हमारे 90% लेते हैं, तो सॉरी गुरुपा। पर इतना मतलब ब्लेसिंग देते हैं, गुरुपा अंग संग ही रहते हैं।
तो उस टाइम मैं इतना खुश हो गई वो गाड़ी देख के, और फिर ट्रिपल शायद 8 की या ऐसा कुछ था वो नंबर मिला। फिर बटरफ्लाई दिखी, मतलब ब्लेसिंग मिल ही रहे थे। गुरु पापा बोल रहे थे मैं तेरे अंग-संगी हूँ बच्ची, चिंता मत कर। फिर आगे गई थोड़ा, तो फिर है ना गणपति बापा के स्वरूप थे कार पे, फिर डबल नंबर की ब्लेसिंग मिल ही रही थी। मैंने बोला कि गुरुपा प्लीज़, आज मेरी मेड ने भी छुट्टी करी थी, क्योंकि गुरुपा पता नहीं मेरी परीक्षाएँ लेते रहते हैं। इतनी पहले कभी छुट्टियाँ नहीं करती थी, अभी इतनी छुट्टियाँ करती है। अभी कल आई थी, उसके 2 दिन पहले भी छुट्टियाँ करी थी, और उसके पहले भी छुट्टियाँ करी थी। मैं बाहर से आई तभी भी छुट्टियाँ करी थी, पर अभी ठीक है, गुरुपा परीक्षा लेते हैं तो कोई बात नहीं, हम भी गुरुपा के ही बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं, हमारे कष्ट कट रहे हैं तो शुक्राना गुरुपा हमारे कष्ट काटने के लिए। तो मैंने छोटी-सी ऐसे अर्ज़ी की कि प्लीज़ गुरुपा ना अंदर भीड़ ना हो बैंक में, क्योंकि मुझे घर पे भी बहुत काम है, खाना भी बनाना है, सब कुछ। संगत जी आप बिलीव करेंगे, कोई सिर्फ़ एक ही था, वो भी मतलब जहाँ बैंक की लाइन होती है वहाँ पे नहीं, वो इंक्वायरी में पता नहीं उनको कुछ था वहाँ पे। कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं, मैं इतना खुश हो गई, मैंने उसी टाइम बोला शुक्राना मेरे गुरु का। और उस बैंक में मैंने पिछली बार भी बताया था, एक सरदार जी पाजी बैठते हैं, थोड़े ऐसे हेल्दी से हैं, और पता नहीं क्यों उनसे मैं आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों? और जैसे मैं गुरुपा से भी नहीं कर पाती हूँ, गुरुपा बोलते हैं कि बच्ची मेरे सामने बैठ 5 मिनट आई कॉन्टैक्ट कर, पर पता नहीं क्यों, मतलब क्या ही पता, अभी हम तो ऐसे कर्म करके बैठे हैं, तो ऐसे गुरु महाराज की आँखों से आँखें मिलाना, पता नहीं मेरा तो नहीं होता है हिम्मत कभी भी। 2 सेकंड भी कर ली वापस नज़र हट ही जाती है। तो वो अंकल से भी मेरा ऐसा होता है। पर आज मैंने बोला कि गुरुपा अगर आप हो, इधर ही हो, इनमें ही हो, तो मेरा एक बार इनसे आई कॉन्टैक्ट हो ऐसा। और उसी टाइम वो सरदार जी पाजी अंकल ने मेरे सामने देखा, आई कॉन्टैक्ट किया, पर उसी टाइम वापस मेरी हट गया। तो शुक्राना मेरे गुरु का, इतनी छोटी-छोटी बातें भी आप अपनी बच्चियों की रखते हो, क्योंकि जो जो हमारा कष्ट आ रहा है, जो हम फेस नहीं कर पा रहे हैं, गुरु पा छोटी-छोटी खुशियाँ देके उसमें हीलिंग कर रहे हैं। जैसे कि आज 6 तारीख है फरवरी की, कल 7 तारीख है, कल मेरे घर गुरुजी का सत्संग है। सॉरी, मेरे घर नहीं, गुरुजी के घर गुरुजी का सत्संग है। तो पिछले सत्संग पे क्या हुआ था, मेरा एक स्पीकर था, पर वो पता नहीं इसका चार्जर क्या कुछ नहीं अच्छे से चल रहा था, और वो इतना वॉइस वाला भी नहीं है। तो मैं किसी नेबर का लाई थी और उसमें दिक्कत हो रही थी बहुत। संगत जी इस बार गुरुपा ने अपनी बच्ची को अपने आप से इतना मस्त स्पीकर दिलवाया है, तो उसके लिए बहुत-बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। साँस-साँस से शुक्राना, हर एक रोम से, एक खून के कतरे से, हर बात से आपका शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जो खुशियाँ आप दे सकते हो, कोई भी नहीं दे सकता है, क्योंकि मतलब मुझे कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है संगत जी कि मैं पहले सच्ची में सब मुझे बोलते थे कि कृष्ण की दीवानी है, और मैं अभी भी हूँ, ऐसा नहीं है। पर अभी एक पता नहीं क्या हो गया है कि बस सारा दिन गुरुजी, गुरुजी होता है। मानती मैं सबको ही हूँ, पर एक वो गुरुजी में हो गया है जो, तो गुरुजी बोलते हैं सब एक ही है। शिव जी हो, कान्हा जी हो, हमारे झूलेलाल हो, गणपति बापा हो, कोई भी हो, कोई माता रानी, सब एक, शक्ति सब एक ही है। सिर्फ़ सबका अपना-अपना वो है, मानना, नज़रिया। तो ऐसा है कि मैं अभी गुरुपा में मतलब बहुत हो गया है, और गुरुपा ने मुझे मतलब वो जो पहले मैं कृष्ण भगवान को या शिव जी भगवान को या सबको मानती थी, तो उनका था, मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने ही मुझे पाला-सँभाला रखा हुआ था, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी जब भी मेरे मम्मा एक्सपायर हो गए थे। तो उन्होंने ही मतलब मुझे सँभाल के रखा था। पर मेरे मन में कहीं न कहीं एक वो रहता था कि प्लीज़ एक बार सिर्फ़ मेरे सामने आओ, मुझे गले लगो, मुझे अपने चरणों पे बैठने दो, रोने दो, कुछ भी, मतलब ऐसा बहुत होता था। एक 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 तलब होती है ना, भई समझो कोई लड़की शादी करके चली जाती है तो वो बोलती है कि मायके जाऊँ, मम्मी से मिलूँ, ये वो। तो ऐसा मेरे को होता था कि भगवान जी प्लीज़, प्लीज़ एक बार सिर्फ़ आओ, एक, मैं ज़्यादा भी नहीं बोलती हूँ, सिर्फ़ एक बार। फिर एक बार मुझे भगवान जी ने बोला भी था कि मैं साक्षात आऊँगा तो बच्ची तू डर जाएगी।
तो मैंने बोला भी था नहीं डरूँगी, पर एक्चुअली मतलब काफ़ी लोगों का मैंने सुना है कि वो जिनको गुरुजी ने, भगवान जी ने सबने दर्शन दिए तो वो डर भी गए हैं। तो पर उसके बाद मतलब गुरुजी तो इतनी महाशक्ति है, सब शक्तियों के ऊपर वाली शक्ति है, तो गुरुजी ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार साक्षात दर्शन दिए हैं। तो मेरा अभी गुरुजी में ज़्यादा ही हो गया है और गुरुजी हाज़िर-हाज़ुर है, सुन लेते हैं उसी टाइम कि हाँ, बोला है। आज सुबह को भी मैं जैसे उठी, क्योंकि मेरा अमृत वेला बंद हो गया है। मैं इतनी मतलब लो फ़ील कर रही हूँ, तो मैं गुरुजी को वो ही बोला कि गुरुजी आज मैं आपका कोई भजन नहीं सुनूँगी, कोई आपका सत्संग नहीं सुनूँगी। सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना, सॉरी गुरुजी। मैं कभी-कभी ऐसा तो छोटा-मोटा गुस्सा कर लेती हूँ अपने पापा से, पर सॉरी पापा जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। तो जैसे ही मैं उठ के वॉश एरिया में गई, ये किचन की बालकनी में, संगत जी आप बिलीव करेंगे, उसी मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में सुनाया था कि त्रिशक्ति के वो मैं तुझे दर्शन दूँगा। तो जैसे मैंने कल बताया, मोर, 3 मोर साथ में दिखे थे। आज तो मतलब 3 मोर साथ में थे पर थोड़ा डिस्टेंस था। आज तो मतलब लिटरली ऐसे साथ में तीनों के तीनों व्हाइट कबूतर, एक फुल व्हाइट है और एक व्हाइट और ग्रेइश है और एक व्हाइट और ब्राउनिश है। संगत जी सॉरी, संगत जी मतलब जैसे ही मैं उठ के गई, थोड़ा नाराज़ थी गुरूपा से, नाराज़ मीन्स कि ऐसा नहीं कि ये दो, वो दो, गुरूपा बोलते हैं माँगो नहीं मन्नो, तो मुझे, मैं मानती हूँ, मुझे पता है कि गुरूपा मेरा मेरा एक बार नहीं हज़ारों बार मेरा काम करा है कि एंड मोमेंट पे आके, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आके हाथ पकड़ लेते हैं, बाहर खींच लेते हैं। तो मुझे पता है गुरूपा वो देख रहे हैं कि मेरी बच्ची का कब तक विश्वास है, क्या है, तो मुझे विश्वास है ही गुरूपा, पता है मुझे, लास्ट में लास्ट आप आके हाथ पकड़ लेते हो, मुझे पता है। तो वो तो बात ही अलग है, पर तो भी मैं आज थोड़ा नाराज़ थी, सॉरी। तो क्या हुआ, जैसे ही मैं वॉश एरिया में गई, इतना बड़ा कबूतरों का झुंड था, उसमें 3 कबूतर व्हाइट जो अभी मैंने बताया, एक फुल व्हाइट, एक व्हाइट ब्राउन, एक व्हाइट ग्रे। तीनों ऐसे लाइन से गए, मैं इतना खुश हो गई, मैं बोला गुरूपा क्या है ये? सुबह-सुबह इतना खुश हो गई, इतना खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। उसी टाइम शुकराना करा, जय गुरु जी, शुकराना, 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 शुकराना मेरे गुरूपा। तो संगत जी ऐसी छोटी-छोटी बातों से इतना मतलब जैसे कैसे लो फ़ील करते तो ग्लूकोज़ चढ़वा के आते हैं तो एनर्जी आती है, गुरूपा के ऐसे ब्लेसिंग से इतनी एनर्जी आ जाती है कि बस अभी तो सभी मिल गए, पूरा जग मिल गया। और फिर उसी टाइम वापस से वो एक राउंड लगा के गए, वापस दूसरे राउंड में भी वो सब कबूतर का मतलब झुंड वापस गया, तो मैं इतना खुश हो गई, तो शुकराना, 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 शुकराना। अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरूपा, अनंतम अनंतम शुकराना। ब्लेसिंग्स थी, आपने नहीं बोला है, पर सब ये संगत परिवार, मेरे सब भाई-बहन, माता-पिता, बंधु-सखा है, तो गुरूपा कभी-कभी चलता है। मैं बोलती हूँ आपको, मेरे को परमिशन दे दो। मैं ऐसे वो बोलते हैं ना, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, गली-गली हरि गुण गाने लगी, तो मेरे को भी ऐसा करो। मेरे को छोड़ दो आप, मैं गली-गली गाऊँ, कहीं भी गाऊँ, घर में गाऊँ, बाहर गाऊँ, बस आपके गुण गाती रहूँ, खाली मेरे को छूट दे दो आप। कि ब्लेसिंग भी बता, ये भी बता, वो बता, सब बता, तेरे को जो अच्छा लगे वो बता बस। सिर्फ़ गुरुजी, 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 गुरुजी करती रहूँ, ऐसी छूट दे दो गुरुपा प्लीज़, प्लीज़ दे दो मुझे। और संगत जी अभी पता नहीं क्यों मन में ऐसा बात आ रही थी कि मैं शेयर करूँ, शायद मे बी गुरूपा ने ही बोला हो। कल मुझे जोत में इतने मतलब साक्षात डमरू के दर्शन हुए, ऐसा बना हुआ था। फिर वो नीचे गिरा तो पता नहीं कैसे ऐसे बटरफ्लाई का पंख हो ऐसा कुछ लग गया, मतलब फ़ोटो खींचा पर उसमें आया नहीं, पर साक्षात इतना बड़ा डमरू, छोटा भी नहीं, बड़ा डमरू, उसके दर्शन हुए, तो गुरुपा थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। मतलब बहुत मैंने लाइफ में दुःख देखे हैं, अभी भी थोड़े परीक्षाएँ चल रही है, कोई बात नहीं है। पर कैसे कोई मम्मी या पापा नीचे खड़े होते हैं, बच्चा ऊपर होता है तो बोल रहे हैं जंप लगा, हम कैच करेंगे, तो उसको कैसे ट्रस्ट होता है कि नहीं, वो मुझे नहीं गिरने देंगे, क्योंकि वो मेरे मम्मी-पापा हैं, मुझे कैच करेंगे। बस एग्ज़ैक्टली वही ट्रस्ट मुझे गुरूपा आप पे है कि आप मुझे गिरने नहीं दोगे, ना मेरे नाम को, ना मेरे काम को, ना मेरे आन को, ना शान को, मुझे पता है। तो बस इसीलिए ही मैं आपकी दीवानी हूँ, आपके पीछे मतलब
मतलब जो मैंने दुःख देखे हैं ना, वो सब मेरे कवर अप हो गए हैं जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है। तो गुरुपा लख-लख शुक्राना मेरे गुरुपा मेरा हाथ पकड़ने। इतनी बड़ी दुनिया है गुरुजी, इतनी बड़ी दुनिया है। आपने मेरे जैसी तुच्छ का हाथ पकड़ा है, मतलब बहुत बड़ी बात है, बहुत, बहुत, बहुत बड़ी बात है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम, अनंतम शुक्राना, शुक्राना, मैं बोलती हूँ गुरुपा, मैं आखिरी साँस तक भी आपका शुक्राना करूँगी, तो बहुत कम है, बहुत कम है। पर फिर भी मेरी एक अरदास है गुरुपा, जब तक मैं हूँ ज़िंदा, मतलब प्राण है, तब तक आप मुझे मेरा हाथ पकड़े ही रखना। और जब मेरा आखिरी टाइम आए, जब मैं जाना चाहूँ, फिर भी गुरुपा मेरे मुख पे आपका ही नाम हो, जय गुरुजी बोलूँ मैं, और मुझे आप अपने चरणों में ही कहीं भी छोटी-सी लास्ट में जगह दे देना, पर गुरुपा मुझे आप अपने साथ ही रखना। क्योंकि मैं अभी 43 इयर्स की हूँ और मुझे आप जुलाई में मिले थे। पर जो समझो 42 इयर्स जो मैंने देखा है, वो बहुत, मतलब कभी-कभी था ठीक है, थोड़ा 10% सुखदायक, बाकी थोड़ा ऐसा ही था, गुरुपा बोलते हैं वो मत सोचो। पर अभी मैं बाकी की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियों से आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरुपा, प्लीज़ ये मेरी अरदास है। तो ये आप ब जब भी मैं अरदास करती हूँ, आप बोलते हो तेरी अरदास सचखंड तक पहुँच गई है कुड़िए, तो प्लीज़ गुरुपा ये भी अरदास सचखंड तक पहुँचा देना और कबूल करना मेरी अरदास। मुझे अभी भी और बाद में भी अपने अंग-संग ही रखना और सारी संगत पे मेहर करो, प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करे, अपने बच्चों पे मेहर करो। और मेरे हस्बैंड अंकल पे मेहर करो, सब पे मेहर करो। कोई भी दुखी, लाचार ना कोई रोए, ना कोई भूखा सोए, सब अच्छे से रहे, सबके मुख में जय गुरु जी हो और मस्त ऐसे अच्छे से जीवन निकले, जैसे हम देखते रहे रामायण में, महाभारत में होता है, सब प्यार से, खुशियों से रहते हैं, ऐसा। तो अभी भी वापस ऐसा ही कर दो गुरुपा, आपका तो मतलब चुटकी बजाने का ही काम है, बजा दो चुटकी, मतलब वैसे भी आप बोलते ही हो गुरुपा, संगत जी बोलते ही है कि चमत्कार होने वाला है, तो मुझे इंतज़ार ही है गुरुपा, आप कौन-सा चमत्कार करने वाले हो? तो यही कर दो, पूरी दुनिया ही खुश हो जाए, कोई किसी से गिला नहीं, किसी से शिकवा नहीं, सब सबसे खुश, सब आपसे खुश, सब एक-दूसरे से खुश। सब खुश है, तो आप भी खुश ही हो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पता नहीं आज आपकी बेटी क्या ही क्या बोलती जा रही है। कभी-कभी गुरुबा बोलते हैं, पता नहीं जल्दी कुछ-कुछ बोलती रहती है, कभी-कभी कुछ भी नहीं बोलती है, उदास होके बैठती है। तो सॉरी गुरुबा, जब भी उदास बैठती हूँ उसके लिए सॉरी। और आज भी हालाँकि थोड़ा है दाँत में प्रॉब्लम, पर पता नहीं क्या आज मुँह से निकलता ही जा रहा है, निकलता ही जा रहा है। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल जो सत्संग होगा वो सब आपको ही देखना है गुरुपा। आप ही देखते हो, मुझे पता है, हर बार सत्संग आप अच्छे से करवाते हो, कल भी अच्छे से करवाना। सब बच्चियों को ब्लेस करना और बच्चों को, आपके बेटे अंकल को, जमाई राजा को, सबको ब्लेस करना और सबको साक्षात दर्शन भी देना जैसे हर बार ही देते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे सत्संग में अगर कोई भी गलती हो गई हो, किसी को भी बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी के अगले आदेश पे करूँगी दूसरा सत्संग और मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर करो, बहुत सारे हो गए हैं, बहुत लंबी लाइन हो गई है, प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु। हर बात का शुक्राना, आपने जो हमारा हाथ पकड़ा है उसका शुक्राना, आपने जो कृपाएँ करी है उसका शुक्राना, जो दया दृष्टि हम पे रखी है उसका शुक्राना, हर बात का शुक्राना मेरे गुरु का, हर बात का शुक्राना। संगत जी, सत्संग मेरा ऐसा है, 3-4 दिन पहले मुझे रात को मैं सो ही रही थी और मुझे मैसेज आया कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट मंडरा रहा है, ये सत्संग अभी सुन। अब मुझे लग रही थी थोड़ी नींद, पर गुरुजी का आदेश था, अभी सुन। तो थोड़ा मैं डर गई, पर मैंने सुना सत्संग वो, कुछ ऐसा ही था कि किसी का एक्सीडेंट हुआ था, ऐसा-वैसा कुछ सुना। फिर चाहे गुरुजी ने बोला 10 मिनट सुन, चाहे 7 मिनट सुन, पर सुन।
तो गुरुजी उसमें पता नहीं कोई मेरा कष्ट ही कटवा रहे होंगे। तो मैंने सत्संग सुना और मुझे फिर नींद आ गई और सत्संग इतने सुनती हूँ मुझे कुछ याद भी नहीं रहते, सब मिक्सिंग हो जाते हैं। तो सुबह को मुझे आधी रात को सपने आए, बहुत डरावने आए, थोड़े ऐसे भई कार मेरा छोटा गुरुजी का जो छोटा बेटा है उसको रेड कलर की कार है। तो कार का कोई मतलब एक्सीडेंट दिखा नहीं, पर कार का कोई हमारे नेबर लोग उर्जे-पुर्जे अलग कर रहे थे, ऐसे-ऐसे कुछ ऐसा हुआ। तो और उसके पहले कुछ और भी था, थोड़ा ऐसे मतलब कुछ किसी से झगड़ा हो रहा वैसा। तो मैं बहुत डर गई थी, अचानक से उठ गई। तो फिर मेरे को लगा गुरुजी ने कोई पक्का ही कष्ट काटा है, इसीलिए मेरे को ऐसा डरावना सपना आया और रात को मैंने सत्संग भी सुना और ऐसा। तो मैं सुबह को गुरुजी के छोटे बेटे के एग्ज़ाम चल रहे थे, उसको कॉलेज जा रहा था, तो मैंने उसको तभी कुछ बोला नहीं। जय गुरुजी, मैं बोला गुरुजी अपने बेटे के अंग-संग रहना, अरदास करके। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने उसको बाद में पूछा था कि तू ठीक है बच्चा? तो बोला कि हाँ, क्यों आप ऐसा पूछ रहे हो? मैंने बोला नहीं, नहीं ऐसे ही पूछ रही हूँ। बोला नहीं क्यों पूछ रहे हो बताओ? तो फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे-ऐसे सपना आया था, चलो बात ठीक है, हो गया। फिर आज उसको जो नई ऑफ़िस लगा रहा है गुरुजी की दया से, गुरुजी की कृपा से, वो चेस का कोच है, तो पढ़ता भी है और वो साइड में चेस की कोचिंग भी करवाता है। तो जैसे मैं पिछले बहुत सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, तो गुरुजी ने अभी इसको एक रेंटल शॉप ब्लेस करी है, वहाँ पे वो अभी करने वाला है। तो उसके लिए हमको टेबल्स और चेयर्स चाहिए थी, तो बोला कि मम्मी चल रहे हो साथ में? मैं बोला चल चलते हैं। तो हम जा रहे थे, तो उसके लिए तो कुछ मिला नहीं पर गुरुजी ने मुझे 2 कढ़ाइयाँ मस्त स्टेनलेस स्टील की हेवी बॉटम वाली और ऐसा ही कुछ घर का सामान दिलवाया, शू टिश्यू और फेस टिश्यू और किचन टिश्यू वगैरह। तो शुक्राना, 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 अंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा उसके लिए भी। पर मेरा सत्संग ये है फिर आधे रास्ते में बेटे ने मुझे बात बताई कि ऐसा-ऐसा हुआ था कि 3 दिन पहले मैं सुबह को एग्ज़ाम देने जा रहा था, मेरे को लेट हो गई थी थोड़ी, तो मैं मतलब जल्दी में था। मेरे आगे कार जा रही थी, वो दोनों मतलब अर्ली मॉर्निंग था वो 8:30 बजे गया था। वो दोनों कार एक-दूसरे से टक्कर हो गई थी, पर मैंने सडनली ब्रेक मार दी। अगर मैं टक्कर मारता मेरे पीछे मम्मी 4 कार मुझे और टक्कर मारती, पर मैंने ब्रेक मार दी, तो सिर्फ़ बाइक ने मुझे टक्कर मारी, पर कुछ डैमेज नहीं हुआ। फिर मैंने कॉलेज में जाके देखा कुछ डैमेज नहीं था, तो सिर्फ़ टक्कर ही लगी थी और मैं ऐसे बच गया हूँ। अगर अगर मम्मी एक्सीडेंट होता तो कुछ बड़ा होता, ऐसा बोला था मुझे। मैं संगत जी उस टाइम कार में उसको सुन रही थी, पर मैं अंदर ही अंदर गुरुजी को इतने शुकराने करे कि शुकराना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुकराना। जो आपने अपने बेटे के कष्ट काटे हैं, उसको न्यू लाइफ ब्लेस करी है, उसका इतना आपने ख़्याल रखा है, तो शुकराना मेरे गुरु पास, शुकराना सारी संगत का ख़्याल रखो, सब बच्चों को खुश रखो। तो संगत जी जो गुरुपा बोलते हैं, वो डेफ़िनेटली होता ही है, बेटर है गुरुपा कभी बोलते हैं। हालाँकि गुरुपा ने ही मुझे एक सत्संग में सुनाया था कि बच्ची, कभी ऐसे डरावने आए मैसेज तो तू मत सुना कर, इग्नोर करा कर। और कभी-कभी एक क्योंकि गुरुपा से मेरे दिल से कनेक्शन है, तो कभी-कभी कुछ ऐसा होता है ना, तो मुझे लगता है कि नहीं ये मतलब वो फेक वाला नहीं है, ये सुनना चाहिए। तो मैं वो सुनती हूँ कभी-कभी और मैंने उससे पूछा भी तभी उसने बोला नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और आज उसने बताया तो मुझे लगा कि नहीं हाँ, ऐसा कुछ था। पर गुरुपा ने जो भी कुछ होने वाला था मुझे पता नहीं है, पर गुरुपा ने इतने छोटे में काट लिया। सिर्फ़ उसको बाइक की पीछे से थोड़ी टक्कर लगी, उसको कुछ भी नहीं हुआ, खरोच भी नहीं आई और वो आराम से अपने चला गया एग्ज़ाम देने। तो शुकराना मेरे गुरुपा अनंतम अनंतम शुकराना, 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 शुकराना। सारी संगत पे मेहर करो मेरे गुरुपा, सारी बच्चियों पे, बच्चों पे, सब पे मेहर करो। सबके घर खुशियों की पोटलियाँ दो और प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो, सबके अंग संग रहो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ, मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। गुरुपा का अगला आदेश आएगा, यहाँ मुझे कोई शुक्राना करना होगा, तब मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर कोई गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना, प्राची आंटी मुझे माफ़ करना। प्राची आंटी प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दो प्लीज़, प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
गुरु जी के सामने ही और मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा ही सहाय। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना प्राची आंटी। कल मैंने जैसे सत्संग शेयर करा था कि मेरे घर सत्संग है, गुरु जी ने 7 तारीख की सेवा दी है, तो मैंने गुरु जी पे ही छोड़ा था कि गुरु जी आप सब देखना क्योंकि आप ही सब कराते हो, हम तो कोई भी नहीं है। हम करने वाले होते कौन है फर्स्ट ऑफ ऑल तो। तो संगत जी पिछली बार मैंने फटाफट सब कर लिया था। कल मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत लेट हो जाऊँगी, इतना प्रसाद बनाना है, डेकोरेशन करना है, ये वो बहुत सारा मतलब माइंड में बहुत टेंशन था। मैंने गुरुजी को बोला, "गुरुजी आप देखो मैं इतना स्पीड कर रही हूँ तो भी पता नहीं क्यों हार्ट बीट बढ़ रही है, मैं नर्वस हो रही हूँ। देखो गुरुजी आप कराओ हाथ पकड़ के।" संगत जी पता नहीं कैसे मैंने सब कर लिया, रेडी हो गई कणा प्रसाद बना दिया लंगर प्रसाद बना दिया, सब वो प्लेट्स वगैरह निकाल के रखी, सब प्रिपरेशन कर ली। तो फिर बाद में पता चला अरे अभी तो थोड़ा और टाइम बाकी है। तो शुक्राना मेरे गुरु का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। हमेशा अपनी बच्ची पे ऐसी कृपा सब बच्चियों पे ऐसी, बच्चों पे सब अपने सारी संगत पे ऐसी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम। और गुरु जी ने मुझे सत्संग शेयर करना ही था, मैंने कल सत्संग में भी करे थे, शुक्राना सत्संग शेयर। अभी भी मुझे करना ही था गुरुजी के आगे, पर गुरुजी ने अभी हुक्म दिया कि नहीं अभी के अभी सब काम छोड़, अभी के अभी कर। तो मैं वो ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरु का। गुरुजी बोलते हैं तेरे सारे कष्ट मैं काट रहा हूँ, कुड़िए थोड़ा सब्र कर, तेरे अच्छे दिन अभी आने वाले हैं। तो शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, शुक्राना और सब्र तो बहुत किया है गुरुजी, पर अभी थोड़ा सब्र का बाँध टूट रहा है, तो गुरुजी प्लीज़ जल्दी कष्ट काट लो। क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है तो मुझे चल जाता है, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं शुरू से ही आपको पता ही है कि मैं कब से सब सफ़र करती आई हूँ। पर जब घरवालों पे आती है तकलीफ़ तो फिर मुझे थोड़ा कम सहन होता है या मैं कभी आपका भी कभी स्वरूप ऐसा देख लेती हूँ, तो भी मुझे बहुत फ़ील होता है। तो गुरुपा प्लीज़ आप अपना भी ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें और आपको तो मैंने अपने घर का बुज़ुर्ग बड़ा ही माना है, तो सीधी बात है मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा ही फ़ील होता है। और कल मैंने संगत जी सत्संग में गुरुपा को बोला कि गुरुपा प्लीज़ मुझे रोने की परमिशन दो, मैं खाली होना चाहती हूँ बिल्कुल। और वैसे गुरुपा नहीं बोलते पर पता नहीं कल मैं एकदम फ्री हो गई और मतलब बहुत अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ, ठीक है मेरे सब कष्ट कट गए। तो गुरुपा हर बात के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्राना गुरुपा। और आप जो बोल रहे हो नया घर ब्लेस कर रहा हूँ और तेरे सब काम मैं खुद करूँगा, तू चिंता मत कर कुड़िए, तू सिर्फ़ चिंतन कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, मैं चिंतन ही करती हूँ, अभी चिंता नहीं करती हूँ, पर कभी-कभी ठीक है, हम ह्यूमन बीइंग है, क्या करें, कभी-कभी हो जाती है थोड़ा। तो ऐसा नहीं है कि आप पे विश्वास नहीं है, आप पे तो मुझे मतलब ऐसा कोई नहीं है जो आपसे बढ़कर है। अब मेरे लिए सबसे बढ़कर आप हो, तो आपसे ज़्यादा विश्वास तो किसी पे हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप पे विश्वास नहीं है तो मैं चिंता करती हूँ। नहीं, पर वो नेचर एक हो जाता है पता नहीं क्यों। जैसे आप मेरी चिंता करते हो ऐसे पता नहीं क्यों मुझे पता है आपने बोला है वो तेरे बच्चे नहीं है मेरे हैं, मैं चिंता करूँगा। पर सॉरी गुरुपा अभी नहीं करूँगी, पर कभी-कभी थोड़ी हो जाए तो अपनी बच्ची को माफ़ कर दो गुरुपा। और गुरुपा मेरी आपसे एक अरदास है कि उम, सॉरी मेरे मम्मी-पापा आपके पास है, तो प्लीज़ उनको मेरी याद देना गुरुपा। उनको मेरी याद देना, उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। उनको बोलना आपकी बच्ची आपको बहुत याद करती है। गुरुपा प्लीज़ एक बार आओ, सिर्फ़ एक बार आओ, मुझे गले लगो प्लीज़ गुरुपा। एक बार मुझे अपनी गोद में सर रख के रोने दो प्लीज़। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा सॉरी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी के अगले आदेश पर आऊँगी। मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी मेरे साथ करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। गुरुपा, मेरे जो भी पितर हैं, मेरे बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके चरणों में है, प्लीज़ उन सबको ब्लेस करिए। वो मेरे बड़े हैं, वो मेरे ससुराल वाले, मेरे मायके वाले, सब मेरा एक छोटा भांजा है जो आपके पास है। उन सबको ब्लेस करो गुरुपा, अपने साथ रखो।
और बाकी सारी संगत पे मेहर करो, सबके घर खुशियाँ दे दो। प्राची आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर की है आपने बहुत सारी। जो थोड़े-मोड़े कष्ट है, दुश्मन है, शत्रु है, सबको हटाओ गुरुपा, सबको हटाओ। मेरे मम्मी-पापा को मेरी याद देना प्लीज़ गुरु, मेरी दादी को देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ, खड़ी हूँ मीन्स, और मंत्र जाप करूँगी। आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना गुरु जी। और मैं गुरुजी के सत्संग के लिए या वैसे भी पहले भी कब से स्पीकर सोच रही थी कि मैं लूँ, पर पता नहीं क्यों होता ही नहीं था। कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा था। पर पता नहीं कल सडनली क्या हुआ कि ऐसे अमेज़न पे देखा स्पीकर, मेरे बेटे को बोला अगर तेरा प्राइम हो तो फटाफट, क्योंकि 7 तारीख को मेरे को गुरुजी का सत्संग करना है, तो मुझे चाहिए। तो ऑर्डर कर दिया और पता नहीं पैसे देखने लगी इधर-उधर से, तो बना के रख भी दिए। पैसे इधर पता नहीं मिलते गए, किसी पे ट्रिपल थी की 7 ट्रिपल थी की ब्लेसिंग थी, किसी पे डबल 7 की, किसी पे 786 की। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, सब आप ही करते हो, पता नहीं कैसे, मुझे तो पता नहीं, सब कभी होते जा रहे हैं। और संगत जी, आज मैं इतना डिप्रेस थी सुबह से, मतलब थोड़े घर में झगड़े होते हैं, पता नहीं क्या-क्या होता रहता है। गुरुजी सब कीचड़ में से निकालो अभी। इतनी डिप्रेस थी, शाम को सुखमणि करी, जो मेरा है पाठ का, मैंने पिछले सत्संग में शेयर करा था। सुखमणि करने के बाद जोत में मुझे गुरुजी ने डमरू के दर्शन दिए, और फिर मैं बाहर गई, मैंने बोला गुरुजी दर्शन, तो वैसे मुझे मोर के सबके दर्शन होते हैं, कोई दर्शन नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने बोला गुरुजी प्लीज़, अब आपकी बेटी को आपकी बहुत ज़रूरत है, सर पे हाथ रख दो। पता नहीं कहाँ से एक मोर नीचे से पेड़ में से निकला, मुझे दिखा। जैसे ही मैंने इसे जय गुरुजी बोला, मेरे पूरे गूज़बम्प आ गए। और गुरुजी ने मुझे पहले ही बोला था कि कभी तेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाए या तुझे कुछ ऐसा लगे तो समझ लेना मैंने सर पे हाथ रखा है। तो उस टाइम मुझे बहुत फ़ील हुआ कि गुरुजी ने सर पे हाथ रखा है, मेरे अंग संग ही है गुरुजी, और बहुत पॉज़िटिव मैसेज दिए गुरुजी ने। फिर मुझे 3 मोर दिखे, हिरन दिखा, और ब्लैक एंड व्हाइट वाला डॉगी भी दिखा, कबूतर दिखे, और बहुत मतलब ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। गुरुजी ने बोला तू डर मत कुड़िए, मैं तेरे अंग संग ही हूँ, और कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों को भी अभी मैं सब मज़े चखाऊँगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, डरने वाली कोई बात नहीं है, जा ऐश कर। तो मैं इतना खुश हो गई, इतनी मेरे को पॉज़िटिव वाइब्स मिली, बॉडी में इतनी एनर्जी मिल गई कि जैसे मतलब समझो सुबह की जो डिप्रेस थी एकदम, मतलब बहुत पॉज़िटिव माइंड हो गया, बॉडी भी। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी प्लीज़, ये जो इतनी मुसीबतें हर तरफ से आई है, प्लीज़ जल्दी ख़त्म कर दो गुरुजी, अब सहन नहीं होता है। और जो आप सपोर्ट करते हो उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने मेरे को आज मैसेज दिया कि अगर मैं एक दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, उससे पहले एक खोल देता हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ जल्दी खोल दो और दिखाओ। अभी तक तो कोई मतलब राह नज़र, पता है एंड टाइम पे आप पकड़ ही लेते हो हाथ, पर अभी सहन नहीं होता है। गुरुजी प्लीज़, मैं हार मानती हूँ कि उम, बस अभी मुझसे नहीं होता है। प्लीज़ गुरुजी जल्दी कष्ट काट लो जो भी है, और बेटी को माफ़ करो, जो भी गुनाह है उसकी माफ़ी माँगती हूँ मैं अपनी तरफ से, अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से, बच्चों की तरफ से। प्लीज़ गुरुजी माफ़ कर दो। मैं दिल से माफ़ी माँगती हूँ, जो भी गुनाह किए होंगे जाने-अनजाने में, उसके लिए माफ़ कर दो गुरुजी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने बोला जा बेटी शुक्राना कर, तेरे काज सब मैं करूँगा। तो मैं उसी टाइम आई शुक्राना करने गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसे कि मैंने पीछे सब बोला था कि गुरुजी ने कुकर चेंज करवाए, कढ़ाई, ये वो सब, तो मेरी मौसम्बी का जूस निकालने की मशीन भी खराब हो गई थी। तो पता नहीं गुरुजी ने, किसी की शादी थी तो वो कार्ड देने हैं, उसके साथ वो मशीन देके गए हैं।
तो शुक्राना मेरे गुरु का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के अगले आदेश पे सत्संग करूंगी। मंत्र जाप करती हूँ, आप सब भी करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत पे मेहर करो, बाजी आंटी के घर परिवार पे मेहर करो, मेरे घर परिवार पे मेहर करो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।